हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। त्रिकोमेट्रिक क्लासेस 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है। क्वेश्चन दिया, हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इन ट्रिंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू कह रहा है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रिंगल है जिसमें क्यू जो है राइट एंगल है, और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का ऐड करने पर 25 सेंटीमीटर है। एंड पी क्यू का जो वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी ये देख रहे हैं, ये थीटा की जगह पी ही है, यानी फिक्स कर दिया है और आसान कर दिया है, एक ही एंगल किया है। चाहता तो आर भी दे सकता था, मगर पी दिया है, यानी इसी के अनुसार। तो हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है ना, वह एच होता है, हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने जो भुजा होता है वह परपेंडिकुलर होता है, वह पी होता है ना। तब जो बच गया वो क्या बन जाएगा, वह बेस बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें तीनों साइड तो मालूम होना चाहिए कि नहीं। तो हमें एक साइड है यानी बी का वैल्यू तो हमें मालूम हो गया। इससे पी एंगल के अंतर्गत हम इसको सिलेक्ट किए हैं, पी और बी का वैल्यू, है ना। इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे चित्र में पी का मान और बी का मान। मगर पी आर रहता तो हम नहीं लिख सकते उसको, डायरेक्ट हम आपको बताते डायरेक्ट मान लिखकर। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम तीनों साइड के मान निकाल ले, हमें कितना आएगा, है ना। तो चलिए, तो दिया है गिवन, सबसे पहले गिवन क्या किया है, पी आर प्लस क्यू आर। सिंस गिवन क्या किया है, पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू दिया है 25 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पी आर के वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स, है ना। पी आर के वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस क्यू आर इजकल टू 25। अब चलिए, तो हमें क्यू आर के मान निकालना होगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएंगे, है ना। इतना तो क्लियर समझ में आ गया। अब लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको मालूम है। तो एच का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कौन होगा, तो एच का वैल्यू हो जाएगा पी आर, तो ये हो जाएंगे पी आर का होल स्क्वायर इजकल टू बी का वैल्यू जो दिया है क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दिया है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब सभी वैल्यू को पुट आउट करिए। पी आर का जो वैल्यू निकाला गया है, माना गया है, इसको एक्स माना गया है, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का वैल्यू अभी निकला है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू का वैल्यू गिवन आउट किया है क्वेश्चन में ही 5, तो ये हो जाएंगे होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, तो ये जो क्वेश्चन हुआ है ए स्क्वायर, फिर देखिए इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 50x और प्लस एक्स। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं। आप तो 10th क्लास में चल गया, आपको समझ में आना ही चाहिए। फिर 5 का स्क्वायर 25, ये देखिए यह एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, मगर बराबर दोनों का है, प्लस प्लस है, मगर बराबर के एक तरफ हम करेंगे, एक ही तरफ पहले चीज में करिए चाहे आधी चीज में करिए, तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, सेम है तो, यानी दोनों का दोनों ये कट जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब चलिए,
उसके बाद से ये देखिए माइनस में है, इसको डायरेक्ट इधर लाइए LHS में, तो ये हो जाएंगे 50x, ये दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा 650। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी आपका जो x की जो वैल्यू निकलेगा 65/5, ये कट जाएगा यानी 13 हो जाएगा, एंड देयरफॉर x की जो वैल्यू निकला है 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ गया। उसके बाद से देखिए 13 तो आ गया। अब चलिए उसके बाद से ये हो गया x, तो लिखेंगे नाउ अब पी आर को माना गया था x की वैल्यू निकल गया 13, यानी 13 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए क्यू आर एंड क्यू आर इजकल टू है 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएंगे 25 माइनस 13, यानी हो जाएंगे ये 12 सेंटीमीटर। यस और ना? तो देखिए क्यू आर के मान निकल गया 12, इसका मान निकल गया 13। अब चलिए, अब तो इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम सो सिंपल हो गया। हमें जो पूछ रहा है सो निकाल देना है। अगेन नाउ हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया है साइन पी का वैल्यू निकालना है, तो पी रहे थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ भी रहे थीटा की जगह, उसका वैल्यू जो होता है p/h ही होता है, तो p/h ही होता है ना। p का वैल्यू जो निकल गया कितना आ गया, p का आपका वैल्यू निकल गया 12 और h का वैल्यू निकल गया 13, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए फर्स्ट निकल गया, उसके बाद से 2 नंबर cos p, तो cos p का भी मान होगा b/h, तो b का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे b का वैल्यू 5 दिया है, तो 5 डिवाइड बाई h का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। यह इसलिए नहीं लिखे कि ये दोनों सेंटीमीटर ऊपर नीचे तो कट जाएगा। और 3 नंबर डायरेक्ट हमें निकालना है tan p, यानी p/, का होता है b, तो p का वैल्यू 12/5, ये आंसर हुआ। आपके जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर यही हुआ। तो चलिए इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।